कायदे साफत अफजल बाट साहब, नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रजा साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी नईर अली साहिबा, RIUJ के सदर अनवर रजा साहब, आबद अब्बासी साहब, दोस्तों, आज हमारे पास पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल के चेयरमैन सैम इब्रार खान, जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI USA के, और पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके साथ स्टेज पर मौजूद हैं वसीम सैयद साहब, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। स्टेज पर तशरीफ फरमाए अली फ़याम शाकिर साहब, यूथ सेक्रेटरी ब्राई USA, ज़िशान खालिद साहब। आप सबको हम नेशनल प्रेस क्लब आमद पर खुशामदीद कहते हैं। यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी का जो रोल है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, हमारी मैशत की बेहतरी में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये वो लोग हैं जो दियारे गैर में बैठकर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। पाकिस्तान का मुस्बत शख्स पूरी दुनिया में उजागर करने में इनका एक अहम रोल है। यकीनन अपने वतन से दूर, अपने लोगों से दूर रहकर जिंदगी गुजारना एक कठिन काम है। यकीनन ये लोग भी जानते होंगे, जब ये दियारे गैर में बैठकर इनको पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के रस्म रिवाज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज याद आते होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तानियों के सफीर बनकर पूरी दुनिया में काम करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को आज प्रेस क्लब आमद पर हम खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे ये उम्मीद और यकीन रखते हैं कि मुल्क की और मैशत की तरक्की में अपना इसी तरीके से किरदार अदा करते रहेंगे, और पूरी दुनिया में, खुसूसन अमेरिका में, पाकिस्तान के मुस्बत शख्स को उजागर करने में अपना इंतहाई अहम रोल अदा करते रहेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब से कि वो स्टेज पर आए और माज़रत मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करें। खान साहब और आपके साथ आने वाले डेलीगेशन वेलकम करते हैं नेशनल प्रेस क्लब में आप लोगों को, और ओवरसीज कन्वेंशन बड़ा सक्सेसफुल रहा आपका। साइम इब्रार खान साहब, आप आपके डेलीगेशन का शुक्रिया कि आप नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ लाए, और सक्सेसफुल कन्वेंशन के इनेकाद पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की माशी तरक्की जो है वो आप ही लोगों के मज़मून मिन्नत है। सबसे बढ़कर ये है कि आप लोग दियारे खैर में बैठकर जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, पाकिस्तान के माशी जो हालात हैं उनके लिए आपके दिल में दर्द है, ये वाकई काबिल सताइश बात है। और मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा अपने नेशनल प्रेस क्लब का कि हम यहाँ बैठकर आप लोगों की आवाज़ हैं और आप लोगों के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो सबके सामने हैं। हमने मसला कश्मीर के हवाले से उस मसले को उजागर करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए यहाँ पर स्पेशली एक हमने सेंटर कायम कर रखा है, और जो भी दियारे गैर से ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं हमने वेलकम करते हैं, और मकसद सिर्फ यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो आपका किरदार है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के जो मसाइल है दियारे गैर में वो भी हल करने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए, वो डेफिनेटली उसमें जो कमियाँ कोताही हैं उनकी निशानदेही करने के लिए और उनको दूर करने के लिए हम भी पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। और नेशनल प्रेस क्लब जो है पाकिस्तान में हर उस मजलूम शख्स की आवाज़ है कि उसका ताल्लुक किसी हुकूमत से हो मसले का, या फिर किसी इस्टेब्लिशमेंट से। हम आवाम की आवाज़ बनते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय के लिए हम अपना किरदार अदा करें, माशरे में बेहतरी के लिए जो हमारा प्रेस का पॉजिटिव रोल है वो अदा करें, और हम कोशिश करते हैं कि अपने तय इस मुल्क और इस कौम की तरक्की के लिए जो भी हमारी हर मुमकिन पॉजिटिविटी है उसको सामने लेके आएँ। मैं वेलकम करता हूँ आपको, और आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोगों के जो इंटरनेशनली मसाइल हैं और उसके हल के लिए जो हुकूमत से आपकी तवक्कुआत हैं
اس کے حل کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ پاکستان کے صاف امید کو بہتر کرنے کے لیے مزید جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں گے. اور ویلکم آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نیشنل پریس کلب میں تشریف لائے, اور میں آپ تمام ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت افزائی دی. تھینک یو سو مچ. اب میں گزارش کرتا ہوں قائد صحافت افضل بٹ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور معذرت مہمان ہیں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک سے مہمانوں گرامی کو خوش آمدید کرتے ہیں اور انہیں بتاتے چلے کہ میٹ دا پریس نیشنل پریس کلب کا بڑا پرسٹیج پروگرام جس میں نارملی سربراہ مملکت پاکستان کے وزراء اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ یا وہ پاکستانی ہیرو جس نے وہ بڑا نمایاں کردار ادا کیا وہ میڈیا پریس میں صرف میں ادروائز لوگ پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں وہ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج نیشنل پریس کلب نے پاکستان کو ان حقیقی بیٹوں کو عزت دی جو دیار غیر میں رہتے ہوئے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ مور دین پاکستان, یہ رہتے دیار غیر میں ہے, دل ان کے پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں بھی ایک نیشن ہم پر کوئی آفت آئے تو یہ سب سے زیادہ تکلیف یہ محسوس کرتے. یہاں پاکستانی قوم کو کانٹا چل جائے تو یہ اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو جو اس کا درد محسوس کرتے ہیں اس کے مرہم کا بندوبست کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہ قدرتی ہو, وہ زمینی ہو, وہ زلزلے کی صورت میں ہو, وہ سیلاب کی صورت میں ہو, وہ کووڈ کی صورت میں ہو, تو یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو دوست ہیں یہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور میں بھی ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت سے کہ اور میڈیا پرسن کی حیثیت سے کہ جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہاں کیونکہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے محسوس نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے ملک میں رہنے والا پاکستانی جس نے بزنس میں کسی انڈین کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, کسی اسرائیل کے بزنس مین کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, کسی افریقہ کے بزنس مین کے ساتھ بیٹھنا ہے, کسی یورپ کے بزنس مین کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو جب پاکستان میں کے حوالے سے کوئی بری خبر آتی ہے تو پھر جو انہیں احساس ندامت ہوتا ہے اس کا شاید پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے پالیٹیشن کو, پاکستان کے حکمرانوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جس طرف سے یہ گزرتا ہے تو شاید ہماری حکومتیں, ہماری سیاسی جماعتیں اور ہم سب لوگ اپنا راستہ بدل کریں. بہرحال میں کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر نہیں ہونا چاہتا. کشمیر کا ایشو ہو, پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہو, ہم ابھی گھر میں سوئے ہوتے ہیں اور یہ فلیگ لے کر یونائیٹڈ نیشن کے سامنے موجود ہوتے ہیں. میں آپ کی تمام قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کی بات کو, اور امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت کی کسی کوتاہی کی وجہ سے, کسی سیاسی جماعت کی کوتاہی کی وجہ سے, پاکستان کی میڈیا کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ قائم کریں گے. تھینک یو سو مچ. سائن عبرار خان صاحب سے کہ وہ آپ نے خیالات کا اظہار کریں اور جو ملک کے مسائل ہیں جو انٹرنیشنلی اور پاکستان کو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں, ملک کی جو سیاسی صورت ہے اس کا بھی ضرور کریں. تھینک یو. تمام لوگ جو آج یہاں موجود ہیں سب کو بہت بہت شکریہ. اور
ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप जैसे मुअज़्ज़िज़ साथी, कैमरामैन और बहुत से और जो दूसरी इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, जिन्होंने हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया कि हम बता सकें कि पाकिस्तानी जो इस मुल्क से दूर जाकर रहता है उसको कितना दर्द होता है जब पाकिस्तान में कुछ भी होता है, चाहे वो हुकूमत होती है, कोई तब्दीली हो, चाहे पाकिस्तान में ज़लज़ला है, चाहे पाकिस्तान में कोई बम धमाका होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं PTI USA का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन आज मैं एज ए पाकिस्तानी आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी शनाख्त है, पाकिस्तानी हमारी पहचान है, और उस पाकिस्तान के फ्लैग तले आर्टिफिशियल खड़े हैं, और कोई हमें स्पेशली प्रेस क्लब के सदर अनवर साहब, अफजल भट्ट साहब और हमारे गोल TV के गुलाम मुर्तज़ा साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सब छोटी सी एक दिन के नोटिस पे उन्होंने ये सारा अरेंज किया। यहाँ आज का जो मकसद था वो हम बताना चाहते हैं कि महज अफजल साहब ने सारी हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको पूजे में ला कर डाल दिया सारे, और वो बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको पता है वो अक्सर आते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल पिछले 10 साल से अमेरिका में काम कर रही है। जब हमने काम शुरू किया था तो पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल का मोटो था कि इन्वॉल्व द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इनटू पब्लिक अफेयर्स, civic engagement and political activities in America, who's Pakistani living in America. आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं उनका एक मसला ये था कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर आपको यू द पार्ट ऑफ द मेन्यू, यू नॉट डिस्कसिंग, यू नॉट सिटिंग ऑन द टेबल। तो ये मसला था। जब ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई तो उसका मेन मकसद ये था, आज माशाल्लाह से स्टेट ऑफ न्यू जर्सी में स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं, न्यूयॉर्क में स्टेट लेजिस्लेटर हैं। आज एक अदील राना जो हमारे साथ पुलिस ऑफिसर है, वो एक ऐसी पोजीशन में जो पाकिस्तान में नहीं है। टेक्सास में ऐसे लोग हैं जो कि आला ओहदों पे फायज हैं, और अमेरिका के अस्पतालों से लेके नासा से लेके इंजीनियरिंग के जितने डिपार्टमेंट वो सब में आपको पाकिस्तानी आगे आगे नजर आएंगे। एक पाकिस्तानी का ख्वाब क्या होता है? एक चटाई के छोटे से रूम में पढ़ने वाला, तख्ती पे लिखने वाला एक पाकिस्तानी बच्चा एक गांव से चलता है, शहर में आता है, छोटी सी तालीम हासिल करता है, फिर वहां से वो अपनी फैमिली की बका के लिए, अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए एक घर से एक बच्चा निकलता है और कहीं अमेरिका, यूरोप और कहीं जाता है। वो बच्चा वहां जाके पढ़ता है, वो बच्चा रात को टैक्सी भी चलाता है, वो बच्चा पिज्जा डिलीवरी भी करता है और साथ साथ अपनी तालीम भी करता है। और उस बड़ी यूनिवर्सिटी से वो बच्चा एक आला डिग्री हासिल करता है, और वही बच्चा जाके उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन जाता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर यहाँ से जाता है और अपने USMLE और जो भी कोर्सेज होते हैं वो करता है, बिल्कुल डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से NED से, लम से, NED से और मुख्तलिफ जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वहां से जाते हैं, और वही लोग अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 200 और 600 मिलियन की कंपनियां रन कर रहे हैं पाकिस्तान। अब एक वक्त आता है कि जब वो पहुंचता है, अपनी तरक्की कर लेता है और एक मुकाम पे पहुंचता है, एक एज के हिस्से में पहुंचता है, तो वो सोचता है कि यार मैं जब अपने मुल्क से निकला था रोज़ माश की खातिर, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सब तो मैंने अचीव कर लिया। अब मैं पाकिस्तान में जो बच्चे और पाकिस्तान में जो लोग 65% 70% लोग जो गरीब अवाम है, वो इसी तरह से अभी तक सफर कर रही है। पिछले 30 सालों से वो तब्दील नहीं हुआ। हमारा जो माशी सिस्टम है, जो चौधरीज हैं और जो बड़े लोग हैं, वो हमेशा आगे रहे, और वो हमेशा पहले 10 करोड़ बनाते थे तो आज वो 400 करोड़ बना रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो वही आज उसकी जो एक गरीब आदमी है वो आई, वो जो तगारी लेके जो एक मजदूर है उसकी तनख्वाह में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। आप
इस्लाम आबाद की रोडों पे चल जाए तो 4-4 करोड़ की गाड़ियां लोग चला रहे हैं, और वो बच्चा एक वो भीख मांग रहा है रोड पे और उसके लिए। तो आज यहाँ हम जमा हुए हैं कि पहले तो हम ये बताएं कि हम अचीव हमने क्या क्या किया है। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल के थ्रू हमने हर साल लास्ट ईयर कोविड-19 में हमने 13,000 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड किया, जिसमें करीब जैसे जो मोटरसाइकिल पे जो सर्विस देते हैं उन लोगों को हमने राशन दिया, जो बहुत खुदा। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ऐलान करता हूं कि इस प्रेस क्लब से और पाकिस्तान में रहने वाले जितने कैमरामैन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी इस रमजान के मौके पर हम लोग सब आप लोगों की जितनी खिदमत हो सकेगी हम करें। क्या पाकिस्तान मुल्क की गवर्नमेंट बनने चेंज होने से और पिछले 30 साल में जो हो रहा है, क्या हमारा जो निचले तबके का जो गरीब आवाम है उस पर कोई फर्क पड़ा है? आदो साहब से बात हो रही थी मेरी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कुछ कर सकें और हमारा जो गरीब आवाम है उसको हम हेल्प कर सकें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आपको पैसों से करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिका में, दुनिया के हर बड़े मुल्क में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी सलाहियतों से, अपनी एजुकेशन से बहुत आगे पहुंच चुके हैं हर फील्ड में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो, आईटी के महकमा में काम करने वाले लोग। वो चाहते हैं कि वो अपने सारी जो उन्होंने तालीम उन मुल्कों में हासिल की है और जिनसे वो काबिलियत रखते हैं, वो उनसे फायदा पहुंचा सके हम पाकिस्तान में आवाम को। हमने जो एक प्लेटफॉर्म अभी अनाउंस करने जा रहे हैं इस मौके पे टुडे, उसका नाम है कनेक्ट पाकिस्तान ग्लोबली, और इस पे हम काम कर रहे हैं और एक ऐसा पोर्टल हम बनाने जा रहे हैं। उस पोर्टल के थ्रू तमाम ऐसे लोग जो अमेरिका में हैं और जो आला अहदों पे और टैलेंटेड लोग जो अपनी अपनी फील्ड में नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं, और इधर पाकिस्तानी, चाहे वो सनतकार होगा, चाहे वो एक बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा होगा या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होगा और उसके पास अपनी फीस भरने की नहीं हो पैसे होंगे, उस पोर्टल के जरिए आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। इस पाकिस्तानी अवाम, एक जनरल पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर या अगस्त में वो पोर्टल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम लोग फिर यहाँ अगस्त और सितंबर में आएंगे और इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। उस वक्त भी हमें आप सब लोगों की जरूरत होगी। पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल का मैं बताता चलूं कि कोविड-19 में पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल में न सिर्फ पाकिस्तानियों की हेल्प की है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले जो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गरीब अमेरिकन, अभी भी आप समझते हैं कि अमेरिका बहुत दुनिया का बहुत अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वहां भी ऐसे लोग हैं, वहां भी पॉवर्टी है। तो हम ये चाहते, और हमने बड़े काम किए हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में लोगों ने बड़े हजारों मील्स दिए वहां लोगों को, और ये वहां की गवर्नमेंट ने, गवर्नर्स ऑफिस ने, मेयर्स ऑफिस ने उसको सराहा है। जो पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल इस नए प्लेटफॉर्म के थ्रू इस हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे गांव हैं, उनमें छोटे छोटे सेंटर्स खोलना चाहते हैं ताकि वहां पर उनको हायर एजुकेशन दी जाए। हायर एजुकेशन ये नहीं कि डिग्री की फॉर्म में दी जाए, बल्कि कंप्यूटर प्रोवाइड करके उनको, आप लोगों को लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है ना बड़े हुनरमंद है और फोन चलाना आता है सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी की फील्ड में इतनी सारी चीजें हैं कि आप छोटे छोटे कोर्सेज अगर करें। अभी सैप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें पाकिस्तान में इंटरेस्ट हासिल किया, बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, सैप, इतने बड़े बड़े ऐसे जो दुनिया की सारी इकोनॉमी में अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 12 वीक के कोर्सेज हैं, 10 वीक के कोर्सेज हैं। यहाँ हमारी आवाम को उसका पता नहीं है। हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमें उस तरफ ले जाना। हमारा मसला क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया, और दूसरे जो सफर कर रहे हैं लोग, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर आदमी को अपनी पड़ी है। वो कुछ चौधरी साहब ने आज ये इवेंट आज बयान दिया है तो वो इधर हो गई कभी उसकी गवर्नमेंट, और कल वो चौधरी बड़े एमक्यू वालों ने यूं कर दिया। ये हम इसी नहीं फंसे हुए। कोई आप मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि
आप ऐसे प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप हमारी मदद करें। कनेक्ट ग्लोबल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से न्यूयॉर्क के जैकब जैवट कन्वेंशन सेंटर में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, हम इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में एक ऐसा कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की चीजें हैं, जो चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका गंदम हो, चाहे वो आपकी राइस हो, चाहे वो आपके आम हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, और जो नई नई टेक्नोलॉजी में जो बच्चे जो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां बना रहे हैं, जो बच्चे ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं, उसमें हम वहाँ अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और उसमें दिखाया जाएगा, और उसमें हम लोगों को, आप लोगों की सख्त जरूरत पड़ेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो उसमें हमारी हेल्प करेंगे। और अभी हमारे जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, और हम कुछ चिलर्स प्लांट जो होते हैं, जो कूलर्स लगाने चाहते हैं, तो हम आपके तवज्जुह से लगाना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि कहाँ लगाना चाहते हैं। हमने कराची प्रेस क्लब में भी अभी लगवाया है। तो आप हमें बताएं, हम लोग, अगर आप हमें एक कोई ऐसा बता दें कि जी ये प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं जो कि आप लोगों के तवज्जुह से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के तवज्जुह से करना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह अपने जेबों के खोल देंगे और इंशाअल्लाह जितनी हो सकेगी हम मदद करेंगे। लेकिन ये काम होगा एक कमिटमेंट और टुगेदरनेस के साथ, ना कि पीटीआई, ना कि नवाज शरीफ, ना कि एज ए पाकिस्तानी आपको करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ अफजल भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि हम लोग, कसम खुदा की, हम लोग जब कभी कभी रात में बैठे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि यार क्या कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बिल्कुल है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं। आज ये प्रेस क्लब में बैठने का मकसद है, आप बताएं हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत से आपके ऐसे जो गरीब अवाम हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा दे, तो कुछ नहीं हो रहा पिछले 30 साल से और आगे भी कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, छोटे छोटे, कोई ऐसे भी हम काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज से हम एफिलिएशन करके आपको यहाँ के तालीमी, कोई वहाँ जो काउंटी के कॉलेजेस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ तो मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी हैं जिनके साथ हम एफिलिएशन कर सकते हैं कि मिडिलसेक्स काउंटी ऑफ न्यू जर्सी ने आपको एफिलिएशन कोर्स किया, अगर आप यहाँ ऑनलाइन करेंगे वो कोर्स, तो आपको डिग्री वहाँ से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे काम नहीं हो सकते। वेलफेयर के छोटे छोटे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें मैं आपको दूंगा, बाद में आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 1993 में पाकिस्तान गया था, और जब मैं पाकिस्तान गया था तो मेरी जेब में $500 थे, और वो भी मैं किसी से लेके गया अमेरिका। आज अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और जो चाहे कर सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनकी ज़बान से निकलता नहीं है कोई चीज़। अब वही है, देखिए बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो अपनी कॉलेजों में फीसें के लिए हैं, वो अपनी दवाइयों के लिए हैं, और वो मतलब इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो 20 करोड़ अवाम में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम लोग 20 करोड़ अवाम की सपोर्ट करें, अगर हमने 200 और 500 1000 लोगों की भी हेल्प कर दी तो आई थिंक वो एक हेल्प होगी, और वो उसका बेड़ा हम उठाना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद से आप हमें आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ये ज़रूरत है। आपसे ज़्यादा तो पाकिस्तान को कोई नहीं जानता। हम लोग तो आएंगे भी समझ जाएंगे मेरिट में ठहरे हुए किधर चले, तो वो कोई फर्क नहीं। लेकिन वो जो आवाम जो आपकी झुग्गियों में रह रही है, जो आवाम वही गंदा पानी पी रही है, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको किसी दोस्त के जेब सर मेरा नाम अब्दुल जब्बार फैसल है। मेरा सवाल ये कि इतना पॉलिटिकल भी नहीं है, बस दरमियाना सा है कि इमरान खान ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का ऐलान किया है, तो वहाँ पे जो अमेरिका में पाकिस्तानी हैं उनके मफादात को और उनकी कम्यूनिटी को इससे कितने फीसद नुकसान हो सकता है। दोबारा आप सवाल। इमरान खान ने आज़ाद पॉलिसी का ऐलान किया है, फॉरेन पॉलिसी का, कि वो लुकिंग टूवर्ड रशियन कैंप, तो इस सूरत हाल में वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों के मफादात को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए वही तो हम रोना रो रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया में रहते हैं, वहाँ हमें कोई तंग नहीं करता, चाहे हम खुले होकर वहाँ पर अमेरिका का झंडा भी रोड पर चला सकते हैं, कोई आपको पूछना नहीं। ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन
अमेरिका को बनने में 200 साल लगे। हमें वही डेमोक्रेसी, वही माइंडसेट लाना पड़ेगा अपनी अवाम में, जो हमारी बाशोर अवाम है, उसको सिखाना पड़ेगा। और कौन सिखाएगा? वो आप सिखाएंगे। किसकी मदद से? हम जैसे लोगों की। हम लोग एक अगर जब हम जो अमेरिकन हैं वो बड़े मुखैर हैं, और जो यूरोप में जो लोग रह रहे हैं दुनिया में ओवरसीज में, मैं सऊदी अरब की उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो बेचारे वहाँ से तलाश में गए हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तानी 20-25 साल से रह रहे हैं, वो बहुत फ्लॉरिश हो चुके हैं। आप हमें बताएं कि क्या प्रोजेक्ट क्या है और हम उस पर कर सकते हैं। वो 100 आदमी की कफालत भी हो सकती है और 2000 की कफालत भी हो सकती है। अब हमें बताना पड़ेगा, बजट बताना पड़ेगा, वी विल सिट डाउन। ये अभी बिगनिंग है और हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, और हम आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप हमें बताएं। हम 100 लोगों की स्कॉलरशिप देते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके बच्चे ऐसे लोग जो कि अब माँ बाप मजबूर हैं कि उनको साइकिल के पंक्चर की दुकान पर बिठाना पड़ता है, क्योंकि उनकी कफालत के लिए कोई दूसरा आदमी है नहीं। तो ऐसे हमने प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू किए हैं लाहौर में, कराची में, जहां हम उनके माँ बाप से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी इसकी तनख्वाह चाहिए, तो बोलते हैं जी ये 7,000 रुपये कमाता है महीने का। तो हम ऐसे 100 आदमी या 200 आदमी जो भी हम पिक करते हैं, उनके पेरेंट्स को वो 7-10 हज़ार रुपये नहीं देते हैं, और हम उनसे बोलते हैं कि प्लीज खुदा के वास्ते इस बच्चे को पढ़ने दो, और जो उसकी जो भी छोटी मोटी नॉमिनल से फीस होती है वो भी हम देते हैं। आपकी एक तो काविश को हम सलाहते हैं कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए सोचें, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, सजेशन है जिसका आपने कहा कि सजेशन, मेरा खुद वहाँ पे चक्कर लगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर की मार्केट में कितना स्कोप है। लाइक वहाँ पे कंपनी डॉक्टर मुझे कह रहा था कि ब्लॉकचेन में अगर आप अपने लोगों को क्लेम करें तो 5 लाख लोग हम यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन वैली में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर में वहाँ पे आप ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर की शुरू करें, और लोगों को, बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दें, ताकि ये लोग ब्लॉकचेन या इस तरह के कामों में आगे जाए। लोग यहाँ से जाते हैं और जाके वहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं। अगर ये सॉफ्ट स्किल्स उनके पास हो तो वहाँ पे जाके ये अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं और मजदूरी के अलावा भी। मैं ख़याम शाकिर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए USA हूँ, टीम में एज ए यूथ लीडर काम कर रहा हूँ। मैं IT से एफिलिएट करता हूँ। आई वर्क फॉर वेल्स फॉर द लास्ट 15 years। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं ये टिकटॉक से निकलें, हमारे बच्चे ये जो गेमों से निकलें, ये जो भी गेमें खेलते हैं बच्चे, हर वक्त बच्चे गेमों में हैं। तो इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं IT के, जिसमें इंडिया की जो 50% ग्रोथ है वो IT से हुई है, और स्पेशली हमारी फील्ड में आप USA का कोई भी बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट उठा लें, सारे के सारे इंडियंस हैं। अभी ट्रम्प इज एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर अस एज वेल, फिर उसने इंडियंस के वीज़ों को रोक दिया, तो यूनाइटेड स्टेट में IT की जो मांग है वो डबल हुई। सो अभी हमें ये क्या करना है कि अगर इंडिया 70-80% कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं IT फील्ड में, तो अपने बच्चों को इंस्टेड ऑफ टिकटॉक की जगह पे हम छोटा सा एक प्रोग्राम है, हम एक्चुअली वर्किंग ऑन एप्लीकेशंस जो बच्चों के लिए यूजर फ्रेंडली हो और बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली IT is like sky is the limit in this. So we have a different Java program, we have a different like smaller programs, people can like spreadsheets बनाने। It's like simple education है जो बच्चों को हाई स्कूल में दी जाती है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है, पर बच्चों को इस चीज़ पे डिवर्ट करने के लिए हमें छोटी छोटी फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने एक इनागुरेशन कर रहे हैं लाहौर में, एक छोटा सा ऑफिस बना रहे हैं जिसमें हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, जिसमें बच्चे जो आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे रब्ता करें, हम अपनी एप्लीकेशन भेजें, हम उनको 3 to 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जिनमें हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे बिफोर इवन दे लीव फ्रॉम पाकिस्तान।
पर जो हमें इन्विटेशन मिला है जो शायद मैंने बोला हुआ है कि आप पीटीआई के जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई के बुलेदार आपने एक हुकूमत बनवाई, अब आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान करना चाहते हैं, तो आपकी पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई हुकूमत नाकाम हो चुकी है लोगों के मसाइल हल करने में। देखिए आप अभी इसको पॉलिटिकल बना दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है? आप खुद आप पे काम करना चाहते हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, यूएस बिजनेस काउंसिल है, यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वो रजिस्टर्ड है, वेल नोन है, वो तो गूगल पर भी सर्च होती है। आपकी नजर गूगल पर सर्च नहीं होती है, इसमें थोड़ा बताओ। गूगल पे सर्च कीजिए, हमारे पास सर्च करना है तो आप स्वयं सर्च करें। मेरी बता दें गूगल पे अच्छा बैठे बहुत शुक्र नहीं मैं बात कर रहा हूँ अभी वाह, वाह। जवाब देने से बात नहीं लगता है कि वो लगता आपको है आपको कुछ ज्यादा लग अच्छा दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल अमेरिकन सेवरल प्लेटफॉर्म हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आता। ये हम जो पीटीआई यहाँ मैंने पहला आपने शायद सुना नहीं, हम यहाँ एज ए पाकिस्तानी बैठे और पीटीआई की जो भी है यहाँ पर आप मीडिया से किसी भी ताल्लुक रखते हैं तो मीडिया का एक अपना रोल होता है कि जी इस गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट करनी है या नहीं करनी है, तो आप उसको फॉलो करते हैं। पीछे से आपका ताल्लुक कहीं से भी होता है क्या भी करते हैं। तो इसी तरीके से जो हम जो काम कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले एक दिहाई से काम कर रहे हैं, ठीक है। एशियन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जाके देखें, पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल आप जाके देखें, आपको मैं अपना कार्ड दीजिएगा, मैं सारी आपको लिंक्स हमको सब भेजेंगे, वो करें। दो तीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल लार्जेस्ट पाकिस्तान डे परेड जहां 10,000 आदमी आते हैं, लोग यूट्यूब पे जाएं और लिखें पाकिस्तान डे परेड न्यू जर्सी करें, जहां पर हम पाकिस्तान का कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जहां पर वो बच्चे वहां पैदा हुए जिनको पाकिस्तान के बारे में कुछ इल्म नहीं है, हम उनको बच्चों को बताते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हम कौन से कपड़े हैं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप कहाँ से आए और किस तरीके से तकलीफों में हैं। आप लोग बातें तो कर सकते हैं लेकिन आप आके काम करना पड़ेगा आपको, और काम करने के लिए सैम खान का नाम गूगल पे टाइप करें सैम खान और आपको देखेंगे कितने मैंने कश्मीर का 25,000 आदमियों का प्रोटेस्ट यूनाइटेड नेशन में सैम खान और उसकी टीम ने जो किया और जिसकी वजह से इंडियंस ने मेरे खिलाफ लिखे सैम खान कश्मीर, उसमें उन्होंने बैन किया मेरे खिलाफ, इंडियन लॉबी ने पूरा काम किया है। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती थी कि सैम खान जो है इंडियन लॉबियस्ट है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाना चाहता था। पॉलिटिकल सिस्टम में लाने के लिए आप जीरो पे खड़े थे, इंडियन कम्युनिटी आपसे 10 गुना आगे बढ़ी है, तो उनके साथ कम करना से उन्होंने अफजल भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें यहूदियों के साथ भी काम करना पड़ता है, हमें इंडियंस के साथ भी काम करना पड़ता है, तो आप हमें मौका दें। आप सिर्फ ये ना देखें कि जी पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल की मुझे वेबसाइट कहीं नहीं मिल रही, आपने हो सकता है उसकी टाइपिंग ही सही नहीं होगी, आपको .com और .org का डिफरेंस समझना पड़ेगा। सो प्लीज इसको एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो यूएसए है, यूएसए की पॉलिटिकल सिस्टम राइट, वहाँ पर भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट गेट्स क्या करते हैं आपको पता है ना, वहाँ पर भी वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें ये नहीं कि गवर्नमेंट जी आप हमारे गेस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कर रहे हुए मेहमान की इज्जत करते हैं, हमें ये सीखा है। थैंक यू। थैंक यू।